ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ने वाले प्रीपोजिशन के आगे के रूल्स। तो प्रीपोजिशन के 2 वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो है और इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके एरर करने वाले हैं। ओके, तो कुछ दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण नहीं आ पा रही थी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का। तो देखिए यहाँ पे है कि प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ओके, जैसे कि आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑन, ये प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया, हिम का प्रयोग किया, ठीक है। आपको पता है ना कि ही क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, और हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस के साथ नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम लोग लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सी रिलीज ऑन मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस के इसमें कह रहा है कि इसमें रूल कह रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ओके, उसके बाद देखिए आगे आगे यहाँ पे एक सेकंड नंबर का रूल यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो ऐसे ऐसे शब्दों को किसी कंजक्शन एंड या और आदि से जोड़ना है, ठीक है, तो उनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, तो लगते हैं, तो देखिए कौन कौन से। तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि देखिए कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं यहाँ पे, सी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लग सकता है, यहाँ पे एक तो ये ऑफ लग सकता है, ठीक है, इन लग सकता है। अगर जो है इसमें कह रहा है कि अगर दो को क्या होगा, दो को हम अगर कंजक्शन है कहीं पे एंड और के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में बहुत सारे प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो इसके साथ देखिए ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ हम ऑन और इन लगा सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विथ हर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका यूज हुआ, प्रीपोजिशन का, एट का यूज हुआ है एंड विथ का यूज हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला है कि ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंड के साथ किसका किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूज टू आफ्टर सीनियर, ठीक है। जो सीनियर है उसके साथ में हम क्या करेंगे, एंड का प्रयोग नहीं करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि हिज वॉच इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, ठीक है। तो यहाँ पे यूज फ्रॉम, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पे एंड की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 वाला, ये यहाँ पे कह रहा है कि सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे यंगर दिया है, ठीक है। तो उसके साथ में देन का प्रयोग हुआ है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कह रहा है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो क्या करेंगे हम, वर्ब V1 और ING फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या रूल कह रहा है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए, V1 ING होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद वर्ब आएगा, तो कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पे V1 और ING आएगी, ठीक है। तो टू के बाद क्या आया, गोइंग आया। ओके, छोटे छोटे रूल्स से ही एरर आता है, आप लोगों को ये सारे रूल आपको याद रखने। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या कह रहा है कि ING फॉर्म आएगा, ठीक है। V1 और ING आएगा इसके साथ में, तो गोइंग आया, ऑफ गोइंग आया। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, अगला रूल हमारा कह रहा है कि रूल नंबर 4 कि होम शब्द के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यदि
इसके पहले निम्नलिखित में से किसी भी वर्ब का प्रयोग हो तो, ठीक है, अगर कहीं भी होम लगा है उसके साथ जो निम्नलिखित नीचे जो वर्ब दिए गए हैं अगर ये लगी हैं तो क्या होगा, इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रिंग लगा है, ठीक है, गो लगा है, या फिर गेट लगा है, या फिर अराइव है, या फिर रीच है। अगर इसके बाद होम लगा है तो क्या होगा, यहाँ पे टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई वेंट होम बाय कार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब देखिए गो, ये जो वेंट है वो किसकी, गो की फॉर्म है ना, तो यहाँ पे आई वेंट टू होम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आई वेंट होम बाय कार, ठीक है। इस टाइप से डायरेक्टली हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर लगा देते हैं ना टू, अगर आप छोटी क्लासेस में होंगे और आपको सिखाया था कि राम घर जाता तो वहाँ पर टू लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि होम के बाद अगर जो ये सारे वर्ब दिए गए हैं, जो यहाँ पे दिए हैं वर्ब, तो अगर ये लगे हुए हैं तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, किंतु यदि होम के पहले कोई पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, या फिर कोई भी नाउन है, ठीक है, या फिर कोई भी नाउन के साथ एस दिया गया जैसे राम्स, रोहित, ठीक है, तो हम होम के पहले क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि होम है और उसके बाद कोई पॉजिटिव केस है, ठीक है, पॉजिटिव केस मीन्स क्या होता है, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, ये सब, या फिर नाउन के साथ एस लगा है, जैसे कि एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, जैसे राम्स हो गया, रोहित हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, तो हम क्या करेंगे, होम के पहले तो हम टू लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आई वेंट टू हिज होम, ठीक है, आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस होम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव केस है या एपिस्ट्रॉफी है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो है होम के साथ टू का प्रयोग कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अगर कहीं भी स्टेयर्स है, ठीक है, एम्फेसिस है, इन्वेस्टिगेट है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट है, कंपेयर है, कंपनी है, ठीक है, कॉन्सीडर है, वायलेट है, परवेड है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे दिए गए, अगर कहीं भी ये सारे वर्ड्स हैं, अगर कहीं भी ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो इस बॉक्स में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, जब ये वर्ब एक्टिव वाइज में प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर इनका प्रयोग हम एक ऐसे सेंटेंस में करें जो एक्टिव वाइज है तो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे द टीचर एम्फेसिस्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है। अब ये देखिए एक्टिव वाइज है, ठीक है, क्योंकि इसमें बी का जो पैसिव वाइज होता है उसमें क्या होता है, वी का फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आती है ना, इस टाइप से होता है। ये एक्टिव वाइज है और ये इम्फेसिस क्या है, इम्फेसिस ऊपर दिया गया है ना, ये देखिए यहाँ पे, तो ये कह रहा है अगर ये सारे आप वर्ब्स दिए गए हैं तो इसके साथ में क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके साथ जो ऑन लगा है ये हम क्या करेंगे, ऑन को रिमूव कर देंगे, इसके साथ में ऑन नहीं लगेगा, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि आई हैव ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्ड है ना, ऊपर हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड भी क्या है, ऑर्डर भी इसी में आता है, ये देखिए ऑर्डर है यहाँ पे, तो ऑर्डर के साथ में भी क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, तो ऑर्डर अ कप ऑफ टी हो जाएगा, फॉर हम लोग रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि आई शेल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए डिस्कस, ये डिस्कस भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना, ये है डिस्कस, और डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अबाउट रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि ही डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी, ठीक है। अब इसमें बताइए यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये देखिए डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ये सब क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है ना, तो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड दिया है, इसके साथ अबाउट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अबाउट गलत हो जाएगा, मतलब बी वाले में एरर हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए अगला रूल नंबर 6, इसमें कह रहा है कि संवाद या कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब जो किसी कर्म ऑब्जेक्ट से पहले आता हो, ठीक है। आपको समझना है कि अगर वर्ब है वो किसके कर्म के ऑब्जेक्ट के पहले आता है तो क्या करेंगे, तो उसके साथ में टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ब एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ये सारे
होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एडवाइस है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कहीं पे एडवाइस है, ठीक है, ये क्या है, ये कर्म के पहले आ रहा है, ठीक है। अगर एडवाइस है तो उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस ऑफ द जो है एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड, ये देखिए इन्फॉर्म दिया गया ना ऊपर, तो इसके साथ भी क्या होगा, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग टू इसका रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद देखिए अगला है कि से, सजेस्ट, प्रपोज के बाद हमेशा टू जो है प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी व्यक्ति का प्रयोग हो तो, ठीक है। कह रहा है कि अगर कहीं भी से है, सजेस्ट है या जो कोई प्रपोज है, ठीक है, तो इसके साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि इसके साथ में कोई व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यू सजेस्ट टू हिम, अब देखिए यहाँ पे हिम है ना, तो हम क्या करेंगे, सजेस्ट के साथ में टू का प्रयोग लगाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है शी सैड टू मी, ठीक है। अब देखिए मी है यहाँ पे, तो मी है और उसके बाद क्या है, तो शेड है, तो उसके साथ में हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि से, सजेस्ट और जो प्रपोज के साथ हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 8 कह रहा है कि स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन और जो कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट आदि के बाद भी हमेशा क्या होता है, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि इसके साथ में ऑब्जेक्ट रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, तो यहाँ पे क्या, मी ऑब्जेक्ट में क्या है, कोई व्यक्ति है, तो रिप्लाई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 9 में है कि प्रीपोजिशन की दृष्टिकोण से वर्ब के साथ उपयुक्त ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर ध्यान देना होता है, अगर प्रीपोजिशन की दृष्टि से हम देखें तो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्निश है, इंटरेस्ट है, प्रेजेंट है, प्रोवाइड, सप्लाई इत्यादि के प्रयोग के साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई प्रोवाइड हिम मनी, ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखिए यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट है कि आई प्रोवाइड हिम विथ मनी, ठीक है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इसके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग होना ही करेक्ट है, ओके। और इसको एक टाइप से हम और भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब है कि अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो इनके साथ हमें क्या चाहिए, इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन की दृष्टि से अगर वर्ब के साथ प्रयुक्त जो अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर हमें ध्यान देना है। अगर कहीं डायरेक्ट है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ये सारे वर्ड्स हैं तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में निम्न वर्ब का सही प्रयोग को ध्यान से देखें। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कंपेंसेट है, ठीक है, एक्सप्लेन है, फाइन है, प्रपोज है, रिकमेंड है, रॉब है, सजेस्ट है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए रॉब अ पर्सन और समथिंग, ठीक है, तो इसको भी हमें कैसे प्रयोग करना है कि अगर ये वाले वर्ड्स कहीं भी है तो उसके साथ में भी क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है कि वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ एन जो है एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो इसके साथ में क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वर्ब का ध्यान रख के प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ओके। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार सही वर्ब के साथ सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, में ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है सम फ्रेजेस प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार, तो इसके साथ में क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये क्या है, एक फ्रेज है, तो अकॉर्डिंग के साथ टू का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि बाई डिडंट
तो इसके साथ ऑफ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। कुछ फ्रेज हैं कि इसके साथ ये ही लगेंगे, ठीक है। अगर अगर कहीं भी आपने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग के साथ ये इसका प्रयोग होगा, लेकिन ये क्या है, ये फ्रेज टाइप का है, तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे है इसको वैसे ही प्रयोग करना है। जैसे कि इन केस ऑफ, तो इसको ऐसे ही रख देना सेंटेंस में, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर, ठीक है। उसके बाद है बाय वर्च्यू ऑफ, इसका मतलब होता है के बल पर, ठीक है। द जज कैन पास द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, ठीक है। जज ने ऑर्डर कैसे पास किया, अपने बल पर पास किया, ठीक है। उसके बाद है ओविंग टू, मतलब के कारण होता है ओविंग टू एवं ड्यू टू। अर्थ में क्या है, एक ही होते हैं दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच मुख्यतः दो अंतर होते हैं। जैसे कि वाक्य के शुरुआत में ओविंग टू से अगर करें या फिर ड्यू टू से नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर वाक्य की मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन अगर कहीं भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही तो हम ओविंग टू से करेंगे, ड्यू टू से नहीं करेंगे, ओके। जैसे कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्यू टू हैवी रेन्स, तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम कैसे करेंगे, ओविंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, ठीक है। तो इसका ऐसे करेंगे प्रयोग कि ओविंग टू से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, और ड्यू टू से नहीं करेंगे। उसके बाद है बी के किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है, ठीक है। बी का अगर कोई भी फॉर्म है, ठीक है, वॉज वर है, इज एम आर है, और बी का कोई भी फॉर्म है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ड्यू टू का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि द एक्सीडेंट वॉज ओविंग टू हैवी रेन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था कि इसके बाद ड्यू टू का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है, इसमें ओविंग टू है, तो हमें क्या करना है, ड्यू टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हैवी रेन्स, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू के संदर्भ में, तो इसका मतलब होता है के संदर्भ में, और इसके साथ विद रेफरेंस के साथ भी टू का प्रयोग होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू, तो इसका मतलब होता है ताकि, और ये एक फ्रेज है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसके साथ हम इन ऑर्डर, अब हम कुछ और पढ़ के आए तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये फ्रेज है तो इसका ऐसे ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन कोर्स ऑफ के दौरान, तो इसका भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑन बिहाल्फ ऑफ के स्थान पर, ठीक है। ऑन एग्रीबली टू के अनुसरण में, जब हम लोग इरर करेंगे ना तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे बाई मीन्स ऑफ मतलब है के सहायता से, ठीक है। उसके बाद है फॉर द शेक ऑफ मतलब के वास्ते, ठीक है। इन फेवर ऑफ के पक्ष में। उसके बाद है इन ल्यूज ऑफ मतलब के बदले, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑन इन रिलेशन टू मतलब के संबंध में, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि इन एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, ठीक है। इन एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ योर ऑर्डर, तो इसका दोनों टाइप से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं समझाने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एबरेंस है तो इसके साथ में ऑफ ही लगेगा, चाहे कहीं भी हो इसके साथ ऑफ लगेगा, ये फिक्स है किस वर्ड के साथ ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसके लिए मैं एक अगली वीडियो लाऊंगी। ये आज से प्रीपोजिशन आपका कंप्लीट हो गया। फिक्स प्रीपोजिशन आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ ट्रिक से समझा दूंगी, या फिर कभी समझा देंगे इसको। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके साथ हम लोग इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो प्रीपोजिशन का इरर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, ये देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन है, तो इसको ना हम लोग एक इसके लिए एक सेपरेट अलग से एक वीडियो लाएंगे। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे दिए गए फिक्स प्रीपोजिशन, बहुत सारे हैं। ये आप लोगों को पढ़ने हैं, ये 2-4 बार पढ़ेंगे तब जाके दिमाग में फिट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इरर करेंगे, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके इरर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। पहले स्टार्टिंग में ना मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे आ रहे थे, 100 के ऊपर ही आ रहे थे। इस टाइम ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, 40-50 ऐसे भी नहीं आ रहे, 30-40 तक ही आ रहे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और मेरी जो है व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ हेल्थ इशूज़ है इसके कारण मैं नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँ और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करूँ कुछ, ओके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।